हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। इंडी मसाला पॉडकास्ट मोर लाइफ ईच डे। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए बोलूँगा क्योंकि 60 to 70% जो श्रोता हैं, जो मेरी एज ग्रुप के हैं, वो ज़रूर इससे सहमत होंगे। I'm going to talk today about chronic low back pain। एक कंटिन्यूस जो क्रोनिक लो बैक पेन 40 के ऊपर के लोगों में देखा जा रहा है। इंडिया में प्रेवलेंस इसकी 16 से 35 मतलब 36% तक लोगों में देखा गया है। आज हम देखेंगे इसके कारण क्या हैं और क्या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम क्रोनिक लो बैक पेन को कम कर सकते हैं क्या। तो एक परसिस्टेंट एक होती है जो कि करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है। हमारी दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसको अफेक्ट करती है। कारण इसके बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, बट कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस रिलीफ भी दे सकते हैं और फ्यूचर जो एपिसोड्स हैं, जो क्रोनिक से एक्यूट फेज होता है, उसको रोकने में मदद कर सकते हैं। कारण देखते हैं तो एक मोटा मोटा कारण है मैकेनिकल इशू, जिसमें कि मसल स्ट्रेन आता है नंबर 1 पे। तो जैसे कुछ भारी चीज़ उठा ली, रेपिटेटिव बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग कर रहे हैं, पुअर पोस्चर, ये सब चीज़ें स्ट्रेन डालते हैं हमारे बैक मसल्स पे, जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन, सूजन और दर्द कॉज करता है। लिगामेंट टेयर होना एक दूसरी चीज़ देखी गई है। ओवर एग्जर्शन, कुछ ज़्यादा ही अपने कैपेसिटी से कर लेना, सडन मूवमेंट जो कि स्ट्रेच करता है, और लिगामेंट जो कि बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करती है, उसको वो टीयर हो जाते हैं और बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। हर्निएटेड डिस्क होना, अभी देखिए दो वर्टिब्रीज हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके बीच में सॉफ्ट कुशन होता है, डिस्क बोलते हैं। ये बल्ज होके रप्चर हो जाती है, और जब भी ये नर्व्स को कंप्रेस करती है, उसको टच करती है, तो एक रेडिएटिंग पेन होता है। मुझे भी होता था, स्पाइन से शुरू होकर के लो बैक से लेके नीचे पैर तक चलता था। लेटर ऑन ड्यूरिंग द एमआरआई वी कुड फाइंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद L4 L5 के बीच में, वहाँ पे कंप्रेशन है। एंड डॉक्टर वी आस्किंग कि कब हुआ, कैसे हुआ, गिरे थे क्या, एक्सीडेंट हुआ, याद नहीं आया। खेलने का वाकया रहा कि खेलने के दौरान कुछ चोट लगी। बट ये जो रेडिएटिंग पेन है, ये वीकनेस और नमनेस भी कॉज कर सकती है, अपार्ट फ्रॉम द कंटिन्यूस पेन विच यू फील। अर्थराइटिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो डिजनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर्स डिसीज होते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, वियर एंड टियर होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब भी आपकी बॉडी खुद ही आपके जॉइंट्स के ऊपर में अटैक करती है, तो ये कार्टिलेज और जॉइंट्स को वियर डाउन करते हैं स्पाइन में भी, और पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस, जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उसको जो नैरोइंग ऑफ दैट एरिया, वो नर्व्स को कंप्रेस करता है और तकलीफ हो सकती है। बाकी दूसरे हैं स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होना, जैसे कर्व्ड स्पाइन होती है कुछ लोग की हंच्ड स्पाइन होती है, हंच्ड बैक होता है, कुछ में स्लीप्ड वर्टिब्री देखी जाती। तो ये सब कारण हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक कारण बड़ा है औरतों में, जब भी आपकी बोन्स जो हैं वीक हो जाती हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। फाइब्रोमाइल्जिया, ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स, कुछ दवाइयों की वजह से होती है, और एक जनरल कंडीशन भी है जिसमें कंटिन्यूस पेन रहता है। किडनी स्टोन्स अगर साइज में बड़े हो जाते हैं तो अपने आजू बाजू के जो नर्व्स हैं उनको इरिटेट करते हैं, दैट कैन कॉज कंटिन्यूस पेन। स्पाइन का या स्पाइन के आजू बाजू में एक इन्फेक्शन हो जाना, दैट कैन ऑल्सो लीड टू क्रोनिक लो बैक पेन। अभी लाइफस्टाइल रिस्क क्या है लो बैक पेन होने के? तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो कि हमारे कोर मसल्स को वीक कर देता है, जिससे कि वो स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते और इंजरी और पेन होती है क्रिएट। ओबेसिटी अनदर बिग फैक्टर। सो excessive weight on the stomach area that puts a lot of extra strain on the spine। वो पूरा वजन उसके ऊपर आता है, एंड दैट कॉजेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। खाली ये देखें, अगर वजन आपकी थोड़ी भी बढ़ जाती है, तो जैसे आप सॉक्स पहनने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ चीज़ें नीचे गिर गई बेड के नीचे, उसको निकालना है, या फिर शू लेसेस टाई करना, समटाइम्स यू विल रियलाइज दैट ओके, वजन बढ़ी है। स्मोकिंग रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग क्या करती है, ये जो हीलिंग प्रोसेस है उसको रिड्यूस करती है, और ब्लड फ्लो टू द स्पाइनल एरिया इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। पुअर स्लीप इज ऑल्सो अ लो बैक पेन कॉजिंग फैक्टर, बिकॉज नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेस है बॉडी की, वो स्लो डाउन हो जाती है। स्ट्रेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोनिक स्ट्रेस ये हमारे मसल टेंशन को इंक्रीज करता है और एक्सेसरबेट करता है, बढ़ा देता है पेन की परसेप्शन को। तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कर सकते हैं, हम क्या
चेंज लाएं जिससे हम लो बैक पेन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मूव इट, डोंट लूज इट, दैट मीन्स एक्सरसाइज 30 मिनट्स पर डे, मॉडरेट इंटेंसिटी वाले, जैसे लो इम्पैक्ट एक्टिविटी, वॉकिंग है, स्विमिंग है, योगा, पिलाटेस, ताइची, मतलब स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, जो हमारे बैक को जो स्ट्रेस होती है ना उसको कम करना है। कोर स्ट्रेंथनिंग, जो कोर हमारी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स पे ध्यान देना है, जैसे कि प्लैंक्स कर सकते हैं, ब्रिजेस कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है आगे बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो स्ट्रेचिंग इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके रेंज ऑफ मोशंस को इम्प्रूव करता है और मसल की टाइटनेस को कम करेगा, जो पेन और फ्यूचर में जो आपके एपिसोड्स होने वाले इंजरीज उनको कम करेगा। तो हमें फोकस कहाँ करना है, हैमस्ट्रिंग्स पे, ग्लूट्स पे और लोअर बैक पे टारगेट करना है। मेंटेनिंग गुड पोस्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी माइंडफुल, चाहे आप एक्टिवली दिन भर आप खड़े हैं कि आप बैठे हुए हैं, कंटिन्यू टू चेक योर पोस्चर, आप कैसे बैठे हैं, क्या आपके स्पाइन को लंबा सपोर्ट अच्छा मिल रहा है क्या। एर्गोनॉमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, इन्वेस्ट इन एर्गोनॉमिक चेयर जो कि आपको अच्छा लंबर सपोर्ट दे, अपनी वर्क एरिया एटमॉस्फेयर को अच्छे से रीऑर्गेनाइज करें। टेकिंग ब्रेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड सिटिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स, एवरी 30 to 45 मिनट्स स्ट्रेच करें, 30 मिनट्स का वॉक कर लें, ये भी बहुत बहुत इफेक्ट करेगा। स्लीप पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोशिश करें कि आप बैक के ऊपर में सो सकें और नी के बीच में नी के नीचे एक पिलो का सपोर्ट रखें। अगर साइड में सोते हैं तो दोनों नीज़ के बीच में एक पिलो रखकर सोने से आपकी स्पाइन एक अच्छी कर्वेचर में रहती है और अलाइनमेंट में, और आपको दर्द में आराम होता है। तो स्लीप पोजीशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। माइंडिंग योर वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है माइंड वेट करने के लिए, हेल्दी ईटिंग करनी है, अच्छी चीज़ें खानी है, पोर्शन कंट्रोल करना है और ग्रेजुअल वेट लॉस की तरफ जाना है। स्लीपिंग साउंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिएट अ स्लीप रूटीन जो आपको अच्छा लगे, कंसिस्टेंट टाइम पे सोने जाएं, भले चाहे वीकेंड ही हो। रिलैक्सिंग बेड टाइम रिचुअल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोगों को वार्म बाथ पसंद आता है, रीडिंग मेडिटेशन पसंद आती है, करें उसको। कंफर्टेबल स्लीप इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पिलोज अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरी शीट होनी चाहिए, आई मास्क होना चाहिए घर, रूम का टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्लीप। एड्रेस स्लीप इश्यूज़, अगर आपको इंसोम्निया हो रही है तो ज़रूर ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में मेडिटेशन मदद करता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मदद करते हैं, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज लाइक योगा मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ। बहुत सारा काम हो रहा है तो डेलीगेट करें, लोगों से हेल्प मांगें, बट अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। हीट एंड आइस थेरेपी विच वर्क्स फॉर मी, तो हीटिंग पैड जो होते हैं उसको हीट करें और जो आपका जिस एरिया में स्टिफनेस है वहाँ पे 15 to 20 मिनट का वार्म कंप्रेशन करें। ये 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्कुलेटरी इशू है तो ज़रूर ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसमें करने से पहले। आइस पैक्स हेल्प्स, आइस पैक को लें, उसको एक टॉवल में रैप करें और जो इफेक्टेड एरिया है उसको अगेन 15 to 20 मिनट्स तक एक्सपोज करके रखें। अगेन ये भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। वापस रिपीट करूंगा, इन केस यू हैव एनी सर्कुलेटरी इशू डू टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग आइदर हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट। एनीवे दीज आर द सजेशंस, ये कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, तो अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट में रहें। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होते हैं जिसमें सबसे टॉप में आता है, सबसे कलरफुल होती हैं, बेरीज एंड चेरीज, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। साथ में स्पिनच, ब्रोकली आपको मदद करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फिश जैसे अपने हैं बांगड़ा है, रोहू है, सैल्मन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेइंग हाइड्रेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वन क्रूशियल फैक्टर। आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे, आपके लो बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, बट हमारी बॉडी में पानी अगर अच्छी मात्रा में है देन ओनली इट कैन रीच आउट टू आवर स्पाइन through our blood vessels and provide nutrition there. Limiting anti-inflammatory food is important, तो sugary drinks, refined carbs और गंदे तेल जैसे vegetable oils को avoid करना है. Quit smoking. Remember, consistency is the key. Talk to your doctor अगर तकलीफ नहीं कंट्रोल में हो रही है. Listen to your body. Do not push through pain. And if you get any success out of following these lifestyle measures, celebrate success. Very very important. Again, take care of your back. I've seen many doctors who had to stop their practice because of low back pain. Take care. See you in another episode. Bye bye.